है दतिया के दंगल की। दरअसल दतिया के दंगल में चुनावी पारा आज हाई है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दिग्गजों का जमावड़ा आज दतिया में लगने वाला है। बता दें आपको, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और जीतू पटवारी सभाएं लेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने जीत का दावा किया है, जनता से आशीर्वाद मिलेगा ये दावा करते हुए नजर आए। कहा कि मैं जनता का सेवक बनकर मैदान में उतरा हुआ हूं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं और उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है। दतिया में चुनावी दंगल अंतिम पड़ाव पर है। 4-5 दिन शेष रह गए हैं और दोनों दल अपने अपने तरह से लगे हैं वोटर को रिझाने में। लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है, बहुत अलग तरह का है, क्योंकि 2023 में भारतीय जनता पार्टी का साथ यहाँ की जनता ने नहीं दिया और उपचुनाव हो रहा। और उपचुनाव में वो प्रत्याशी भी नहीं है जो 2023 में था। नए प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, लेकिन इनके पास लंबा अनुभव है क्योंकि अभी तक चुनाव लड़ाते रहे, कई जगह इनकी ड्यूटी लगती रही। और इस बार आशुतोष जी आप खुद चुनाव मैदान में, कितना फर्क दोनों के बीच में? और बूथ को आप बड़े अच्छे से समझते हैं, क्या है बूथ की रणनीति? पार्टी ने कहा दतिया जाओ, माई की सेवा करो और दतिया के मतदाता भाई बहन और हमारे पार्टी परिवार के सारे वरिष्ठ कनिष्ठ हमारे जो मित्र हैं, साथी हैं, युवा हैं, उनके साथ मिलकर के दतिया की सेवा करो। उस भाव से हाथ जोड़कर, सर झुका करके माई का शरणार्थी बनकर के आया हूँ। माई की सेवा करूँगा और अपना शेष बचा जीवन दतिया की जनता जनार्दन को समर्पित कर दूंगा। आंसू तो यहाँ आपके पुराने नेता के भी छलके हैं और कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास खुद की बात से ज्यादा उन आंसुओं का जिक्र है और वो कह रही है कि आंसू रक्त बीज बनेंगे बीजेपी के लिए। जब किसी परिवार को तोड़ने की साजिश बाहरी ताकतें करती हैं और वो परिवार भ्रमवश कुछ समय के लिए इधर उधर भटक करके एक जगह बैठता है, तो वो भावनात्मक रूप से आपस में इस प्रकार के दृश्य बनते हैं। हम और वो दोनों छोटे बड़े भाई हैं। उन्हें ये पता है कि छोटे भाई के नाते आशुतोष का उनके प्रति क्या भावनात्मक लगाव है, क्या समर्पण रहा है। मैं भी जानता हूँ वो हमारे अभिभावक हैं, वो हमें हमेशा सिखाने का काम करते रहे। हमारे सामने कांग्रेस जैसा षड्यंत्रकारी राजनीतिक दल, अन्य भी क्षेत्रीय राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी भावनात्मक अपील थी। आप सब ने ध्यान दिया होगा, आपके मित्र पत्रकार साथियों ने भी कहा था कि नरोत्तम की भावुक अपील, प्रिय भाई आशुतोष को जिताएं। दतिया का चुनाव अंतिम दौर में चल रहा है, लेकिन दोनों दल जैसा हमने कहा तैयारी में लगे हैं। लेकिन ये चुनाव बहुत अलग है, पर भारतीय जनता पार्टी के पास उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है बूथ की ताकत। और अंतिम 4 दिन में जो बीजेपी तैयारी करती है अपनी बूथ की, वही तैयारी में बीजेपी लगी होगी। आशुतोष जी के पास बूथ का अनुभव भी है और फिर नरोत्तम मिश्रा जी का आशीर्वाद भी, जैसा वो कह रहे हैं। लेकिन नजरें बनी रहेगी, दोनों दलों के अपने दावे हैं, इंतजार कीजिए। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसली दतिया।